हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एडजेक्टिव का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के थे और उनका यूज करते कैसे हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एडजेक्टिव होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको यूज करना कैसे है। तो एडजेक्टिव क्या था वो बताया था, कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैंने बता दिया था। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज पार्ट 2 में जो एडजेक्टिव का पार्ट 2 था, जो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारा एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसमें मैं आपको ये वाला पॉइंट बताऊंगा कि उसका यूज करते कैसे हैं। ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताने जाऊंगा। अगर ये आपने सीख लिया तो आप लाइफ में कभी भी एडजेक्टिव की गलती नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जब दो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन के लिए किया जाता है। पॉइंट को याद रखना, जब दो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन के लिए किया जाता है तो उनका सीक्वेंस इस टाइप से है। मतलब अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं दो, तो आपको किस ऑर्डर में उनको रखना है, कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव और साइज। अगर किसी कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर उसमें दो या तीन या दो से अधिक जितने भी एडजेक्टिव आ रहे हैं, आपको हमेशा ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ साइज, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट एक्सेट्रा। पॉइंट को नोट कर लेना। यदि किसी सब सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव आते हैं तो ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले आप क्या लगाओगे, एडजेक्टिव ऑफ साइज, दैट इज बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट एक्सेट्रा। ओके, अब उसके बाद नंबर 2 पे क्या लगाओगे, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि बैड, गुड, शार्प, फाइन। मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो लगाओगे। क्लियर हुआ। नंबर 3 पे लगाओगे एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ एज जैसे कि यंग, ओल्ड, मॉडर्न, एंशियंट एक्सेट्रा। नंबर 4 पे लगाओगे एडजेक्टिव ऑफ शेप, दैट इज राउंड, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा। नंबर नेक्स्ट आएगा एडजेक्टिव ऑफ कलर, दैट इज ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आएगा एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, दैट इज इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन हमारा आएगा एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, जैसे कि आयरन, स्टील, प्लास्टिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ पर्पज, किस पर्पज से है। ओके, वॉकिंग स्टिक। अब एज ए एग्जांपल आप देखो, फर्स्ट वाला क्या कहता है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। अब देखो यहाँ ब्लैक और लॉन्ग आया, ओके, ब्लैक ही भी आ गया, एडजेक्टिव है हमारा, लॉन्ग भी हमारा एडजेक्टिव है, और सीक्वेंस लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, फर्स्ट में पहले लॉन्ग आएगा ना, तो उसके बाद क्या आएगा, ब्लैक। मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा क्या आता है, लॉन्ग में जो क्या बताया था आपको, थिंक सोचो, साइज, साइज आएगा नहीं आएगा, तो उसका दूसरा आएगा। ओके, तो आपका जो करेक्ट होगा, हर ब्लैक, जिसमें बोल रहा है हर लॉन्ग ब्लैक एयर, ये वाला आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन है अ ब्लैक टॉल मैन। पॉइंट क्लियर हुआ।
तो टॉल पहले आएगा, मैन बाद में आएगा। आ टॉल ब्लैक मैन। ओके, नेक्स्ट वन, आ शार्प लॉन्ग नाइफ। तो आ लॉन्ग शार्प नाइफ। क्लियर हुआ? कुल मिला के ये आपके जितने सीक्वेंस मैंने आपको बताए हैं, ए वाले और एक वन वाला, ये सारे सीक्वेंस आपको याद करने पड़ेंगे कि पहले हमारा क्या आएगा, पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट ए में पहले आता है, पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट बी में क्या आएगा, पार्ट सी में क्या आएगा, पार्ट डी में क्या आएगा। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सीक्वेंस का पता चलेगा कि सीक्वेंस ए में ये आता है, बी में ए आता है। अगर सीक्वेंस आपको पता चल गया, बाई गॉड आपको एडजेक्टिव में कोई फेल नहीं कर सकता है। यही आपकी एडजेक्टिव का जो मेन पार्ट है यही है। बाकी का एडजेक्टिव क्या होता है, पहचान कैसे करते हैं, एग्जाम में सॉल्व कैसे करते हैं, वो बाई ट्रिक आपको सिखाया जाएगा। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है यार, एडजेक्टिव पहचान कैसे करते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा एडजेक्टिव है। बस ये आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम में आता कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। तो अब पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। उसका नंबर 3 होता है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब मात्रावाचक। जैसे कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडजेक्टिव का यूज मात्रा बताने के लिए किया गया है। सेम आपको इतना याद रखना है, कोई आपसे पूछता है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यू कैन टेल वे एडजेक्टिव जो मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे मात्रा का बोध होता है। ओके, बट एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए इनके साथ हम हमेशा मटेरियल नाउन का यूज करते हैं। इट मीन्स जब कोई मटेरियल नाउन आ रहा है उससे पहले कौन सा एडजेक्टिव आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। शॉर्ट ट्रिक। अब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे मच हुआ, अ गुड डील ऑफ हुआ, अ ग्रेट डील ऑफ हुआ, लिटिल हुआ, एनफ हुआ, ऑल, नो, सम, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। ओके, वो और भी होते हैं बट ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क। मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। उससे पहले क्या है, मच। तो मच कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपसे पूछेगा। छोटी क्लास में पूछा जाता है, इंटर में हुआ, स्कूल हुआ, और एट्थ में ये पूछा जाता है कि भाई मिल्क से पहले मच आया, मच कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एडजेक्टिव है। ओके, और जैसे अगला लिखा है देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड में तालाब। ओके, ही इज, ही हैज सोल्ड द होल गोल्ड। समझ आ गया? नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल होता है वैसे तो ना, न्यूमेरिकल, न्यू मेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव होता क्या है, एकदम संख्यावाचक। पहला क्वांटिटेटिव था, ये न्यूमेरिकल हो गया। मतलब दोनों क्या है, वो मात्रावाचक था, एक संख्यावाचक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, उसके बाद मटेरियल नाउन यूज किया गया था, इसके बाद मटेरियल नाउन यूज नहीं करना है। कौन सा यूज करना है, काउंटेबल नाउन। ओके, अब ये कौन कौन से होते हैं, मैनी, a good many, a number of, the number of, few, enough, all, some, no, etc. ये सारे कौन से एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। दैट इज, जैसे कि देयर आर मैनी बॉयज, बॉयज हमारा नाउन हुआ, उसमें लिखा है मैनी। मैनी कौन सा एडजेक्टिव हो गया, यू कैन टेल। ही इज द फर्स्ट, वी हैव टू सम बॉयज। क्लियर हुआ ना? आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा एडजेक्टिव है। और बट एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एन ऑफ, ऑल, नो, अ लॉट ऑफ, एंड सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही हैं, परंतु इनके प्रयोगों में अंतर है। अंतर क्या है,
यदि वाक्य में इनका प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ किया जाता है तो एडजेक्टिव क्वांटिटी आएगा। और वैसे क्या है काउंटेबल आएगा, सेम वही है यार। कुल मिला के ये याद रखना है, अगर कोई हमारा मटेरियल नाउन आ रहा है तो उससे पहले जो है एडजेक्टिव आएगा क्वांटिटेटिव आएगा। अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उससे पहले एडजेक्टिव कौन सा आएगा, न्यूमेरिकल। बस सेम वही तरीका, बस घुमा दिया आपको। ओके, जैसे कि बोल रहा है देयर वर अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स क्या है काउंटेबल है तो अलॉट ही आएगा ना। यहाँ क्या दिया है, देयर इज एनफ वाटर, वाटर हमारा मटेरियल नाउन है, उससे पहले एनफ आया है। पॉइंट तो दोनों क्लियर है ना। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर हमारा मटेरियल नाउन है तो उससे पहले क्वांटिटेटिव आता है जो मात्रावाचक होता है। अगर नाउन हमारा काउंटेबल है तो उससे पहले क्या आएगा, हमारा संख्यावाचक जो न्यूमेरिकल होता है। बस ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।